22 जनवरी जगह जींद और भारी संख्या में उमड़ा जन सैलाब। ये तस्वीरें हैं आपकी बदलाव रैली की। इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों को देखकर मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी सानू। गरीबां दा जिउण दा स्तर जिहड़ा जीवन उच्चा पੱਧਰ दा किवें ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। आप नेताओं के दावे पूरे होते हुए नजर आए। वो दावे थे कि जींद की बदलाव रैली में मिनी हरियाणा दिखेगा। इनको लगता है हमें कोई हरा ही नहीं सकता, कई पीढ़ियों से जीत रहे हैं हमें नहीं कोई हरा सकता। हमारा दादा भी परदादा भी था, आगे हमारा बेटा आ रहा है, आगे भतीजा आ रहा है, आगे भूआ फुफ्फा सब आ रहे हैं, कोई हरा ही नहीं सकता। ये गलतफहमी में थे। जरा बॉर्डर पार करके पंजाब में पूछ लेना, ये बादल गांव पास नहीं पड़ता है डब्बाली के, पूछ लेना पूरे का पूरा परिवार हार गया भाई साहब। जनता है जनता, ये पब्लिक है, सब जानती है। जनता जब चाहे आदमी अर्श पर, और आज ऊपर जाके अर्श पर जाके हंकार करे तो जनता कहती है आजा बेटा फर्श पर। जींद की धरती से आपने साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों के लिए शंखनाद कर दिया है। आपकी इस रैली में शामिल होने के लिए आप कार्यकर्ताओं, नेताओं और साथ ही साथ जनता का भी भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ पड़ा। जैसे ही रैली स्थल पर सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पहुंचे तो किसान सेल के कार्यकर्ताओं ने उनका हल देकर गर्मजोशी से स्वागत किया। लोगों की उमड़ी भीड़ को देखकर आप नेता भी मंच से जमकर गरजे। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मंच से विपक्षियों को घेरते हुए कहा कि आप पंजाब में 42,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दे चुकी है। ये सभी नौकरियां बिना सिफारिश के लगी हैं, क्योंकि सरकार खुद नौकरी के लिए दरवाजा खटखटाती है। अगर तो ये चाहिए तो अरविंद केजरीवाल, अगर धर्म की, जाति की, नफरत की राजनीति चाहिए, वो हैं भाई साहब, पहले वाले हैं जो पिछले 70 साल से लूट रहे हैं। पता ही नहीं है कुछ, अपने रिश्तेदारों के घर भर लिए, जनता बेरोजगार रह गई। आपको सुन के हैरानी हो गई, अभी 20 महीने हुए हैं पंजाब में सरकार बने हुए, 20-21 महीने हुए हैं, 42,000 नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं। 42,000 सरकारी नौकरियां। ये गुप्ता जी कह रहे थे 1.5 लाख तो जी हम 2 साल में कर देंगे पूरी, और अफसर बन रहे हैं लोग, अफसर। कोई सिफारिश नहीं चलती, नंबर आ गए ना। अगर 700 नंबर का पेपर है, आपके 680 आ गए, तो ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरे बाप के पास पैसे नहीं है। जब मेरे बाप को कोई एमएलए नहीं जानता, इसलिए 680 वाला बेरोजगार रह जाएगा। 500 नंबर 550 वाला किसी एमएलए को जानता होगा, जो उसके पास पैसा होगा वो नौकरी ले जाएगा। इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पंजाब में सरकार आपका दरवाजा खटखटाती है कि आइए, आपकी नौकरी आपका इंतजार कर रही है। काम करने तो ऐसा करो, वरना ना करो। हम लोग तो अपने, मैं कलाकार था, बहुत फेमस कलाकार था, मुझे कोई पैसे की कमी नहीं थी। मेरे साथ के जो साथी हैं मेरे कलाकार, बहुत अच्छे अच्छे फिल्मों में पैसे कमा रहे हैं। अरविंद जी अफसर थे, गुप्ता जी हमारे बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत सारे, ये संदीप पाठक जी, ये हमारे आईआईटी के प्रोफेसर, लंदन से पढ़े हुए प्रोफेसर थे आईआईटी के। और जितने भी हमारे बैठे नेतागण, ये कोई ना कोई काम छोड़ के आए हैं भाई साहब, ये कोई ना कोई काम छोड़ के आए हैं। और हम आपको बताना चाहता हूं, मैं 92 में से पंजाब में 80 पहली बार एमएलए बने हैं, 92 में से 80। वही भगवंत मान ने स्वास्थ्य को लेकर कहा कि हमारी सरकार पंजाब में 664 क्लिनिक बना चुकी है, 125 तैयार हो गए हैं। इन क्लिनिकों में 1 करोड़ लोग दवाई लेकर ठीक भी हो चुके हैं, क्योंकि उनकी सरकार में नेता जुमले नहीं बोलते, वो धरातल पर काम करते हैं, और न ही उन्हें विधायकों को तोड़कर सरकार बनाने का काम आता है। आपको जानकर खुशी होगी कि अब तक आज दोपहर 12 बजे तक का मेरे पास जाता है, 1 करोड़ बंदा उन मोहल्ला क्लिनिकों से दवाई लेके ठीक होकर अपने घर जा चुका है।
इसका मतलब हर तीसरा बंदा पंजाब का। ये चीजें करते हैं हम तो भाई, ये चीजें हमें करनी आती हैं। हम वो वाला नहीं करते, इसको उससे लड़ा दो, उसको इससे भिड़ा दो, कभी इससे गठबंधन, कभी उसके एमएलए खरीद लो, कभी उसका ये काम नहीं करते भाई साहब। ये तो जुमले सुनाने वाले तो और हैं। आजकल जुमलों की फैक्ट्रियों में बहुत तेजी से जुमले बन रहे हैं। बड़ी जल्दी लोकसभा चुनाव में आपके सामने जुमले आएंगे, नए नए जुमले आएंगे, सुनने को तैयार रहना, क्योंकि इतना झूठ बोलते, कोई तो सच बोल लो देश के साथ यार। सिर्फ इतना ही नहीं, मान ने अपने शायरी अंदाज में पीएम नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसा है और कहा कि पीएम की तो हर बात जुमला निकली। सुनिए आप भी। मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। जुमले सुनिए इनके जुमले। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। मोदी जी हर बात ही जुमला निकली, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है। ये बात शक में है भाई साहब, मुझे लगता नहीं चाय बनानी आती होगी, क्योंकि वो तो स्टेशन कहते हैं, स्टेशन ही बाद में बना था जहां पर बेच के चाय। किसी ने मुझे लिख के भेजा व्हाट्सएप पे, कहता एक छोटा बच्चा था गुजरात में एक स्टेशन पर रेलगाड़ी में चाय बेचता था। गुजरात के एक स्टेशन पर रेलगाड़ियों में चाय बेचता था, बड़ा होकर उस बीच में रेलगाड़ी बेच दी, सब जहाज बेच दिए, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया। कुछ चीज नहीं है जो, हां थोड़ा मीडिया खरीदा जरूर है, ऐसा नहीं है कि बेचा है, कुछ खरीदा भी है, तो खरीदा फरोख्त करते रहते हैं, कुछ एमएलए खरीद लिए, ये वो कर लिए। इनका क्या करोगे भाई साहब। मान मंच से ये भी कहते हुए नजर आए कि भाजपा आपसे डरी हुई है, जो भी अच्छे काम करवाते हैं उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, फिर चाहे वो दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हो या फिर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया। इतना ही नहीं, भाजपा अब सीएम अरविंद केजरीवाल के भी पीछे पड़ी है। इसीलिए मैं कहता हूं ये डर गए, ये डर गए, ये हमें जेल में डाल रहे हैं। किसी बाबू ने आके बता दिया जी दिल्ली में अस्पताल बहुत अच्छे हो गए सरकारी, सब पे इलाज फ्री है जी, पैरासीटामोल की गोली से लेके सारे इलाज फ्री है जी। जो प्राइवेट अस्पतालों से हमने कमीशन लेके उनको खुलवाया था जी, वो तो खाली हैं, क्या करें। मोदी जी ने पूछा किसने बनाए, सत्येंद्र जैन ने बनाए, जेल में डाल दो। जेल में डाल दिया सत्येंद्र जैन को। फिर कोई आया जी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, स्कूलों में प्राइवेट से निकाल के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला करवा रहे हैं बच्चे, मापे हमारे वाले प्राइवेट वाले कमीशन वाले खाली हो रहे हैं जी। तो पूछा साहब ने किसने बनाए जी, मनीष सिसोदिया ने, जेल में डाल दो। जेल में डाल दिया। फिर बताया किसी ने जी अरविंद केजरीवाल हरियाणा भी जाता, मध्य प्रदेश जाता, जहां भी जाता है बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता है जी, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं जी। तो उसने कहा अच्छा ईडी का नोटिस भेजो, जेल में डाल दो। ये हमें ऐसा डराते हैं, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, हमें ऐसा डराओगे आप, जेल से डराओगे। हम वो पत्ते नहीं, यहां पे बीजेपी वाले भी आए होंगे, 2-4 तो आए होंगे ना, आते हैं, देखो आते हैं वो, उनको आना पड़ता है, बताना होता है ना कि क्या हो रहा था, किसने क्या बोला, नारे कितनी जोर से लग रहे थे, तालियां कितनी जोर से बज रही थी, उनको बताना पड़ता है। अगर है ना यहाँ पे, मैं उनको ये बात कहना चाहता हूं कि भगवंत मान जींद आया था, ये बात बोल के गया था कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएं, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएं। बीजेपी की आंधियों को बोल दो औकात में रहें। हमको डराने की कोशिश मत करो, हम किसी और मिट्टी के बने हुए हैं। हम देशभक्त लोग हैं, हम नेशनलिस्ट लोग हैं, हम झंडे को प्यार करते हैं, देश को प्यार करते हैं। ये पंजाब ही है, छोटा भाई है पंजाब का, हरियाणा, इकट्ठे ही थे सब। दिल्ली और पंजाब में प्रचंड जीत के बाद आम आदमी पार्टी की निगाहें अब हरियाणा पर हैं। ऐसे में इस बदलाव रैली के जरिए चुनावी शंखनाद कर चुकी आप अब प्रदेश में मजबूती से चुनाव मैदान में उतर चुकी है। लेकिन बड़ी बात है कि क्या आप प्रदेश में लोगों का दिल जीतकर अपने सिर पर जीत का ताज सजा पाएगी? ये तो आने वाले चुनावों के नतीजे ही बता सकेंगे। आपको क्या लगता है, प्रदेश की जनता किसका साथ देगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जींद से सुधीर पांडे के साथ विजेंद्र सिंह, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।